शुक्राणु क्या है? बहुत ठंडी है। शुक्राणु क्या है? ठीक है, देखिए पहले देखिए शुक्राणु, ये शुक्राणु का फिगर। शुक्राणु को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग यहाँ से यहाँ कर लीजिए, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ, और तीसरा भाग ये पूरा कर लीजिए। इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? मध्य भाग बोलते हैं। ठीक है, और इसको निचला भाग यानी पूंछ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु का जो शीर्ष है, शीर्ष में पहले क्या क्या, जो एकदम ऊपरी भाग है ये बटा है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। उसके बाद इसके अंदर ये जो भाग होता है, इसमें आपके क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। अब देखिए यही आता है ये सर्पिलाकार भाग। क्या आता है? सर्पिलाकार भाग। इसमें क्या होता है? जो मध्य भाग होता है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी जीव या कोशिका का पावर हाउस होता है। वहाँ से उसको ऊर्जा मिलता है, वहाँ से उसको ऊर्जा मिलता है। शुक्राणु, अब देखिए शुक्राणु, मानव में शुक्राणु जीवन की मूलभूत इकाई होती है। मानव में शुक्राणु जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, यह लगभग 60 म्यू मीटर लंबा होता है। ठीक है, यह मानव में 11 से 13 साल की अवस्था में बनना प्रारंभ होता है और 3 साल तक, मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 13, 11 से 13 है, यानी 5 साल तक ये बहुत तेज़ी से बनता है, उसके बाद ये स्लो हो जाता है। अब देखिए इसका एक कुछ भाग होता है, ये वाला सेकेंड वाला भाग, ये इस पे क्या होता है? इसके कुछ भाग पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का आवरण होता है। इसके कुछ भाग पर क्या होता है? यहाँ देखिए ये जो मध्य भाग है, यहाँ कोशिका द्रव्य का आवरण होता है, नीचे वाला पुच्छ भाग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्राणु जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग शीर्ष होता है, दूसरा मध्य भाग होता है, और निचले वाले भाग को पूंछ कहते हैं। शीर्ष भाग में एक्रोसोम और गुणसूत्र पाए जाते हैं। मध्य वाले भाग को सर्पिला भाग, यानी इसका पावर हाउस, जनरेटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ जनरेट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब शुक्राणु जो होता है वह जीवन की मूलभूत इकाई होता है। और शुक्राणु किससे बना होता है? शुक्राणु